जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना। संगत जी, बड़ा चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपको ब्लेस कर देंगे। आप आज मेरी बात को मानो, ये सत्संग सुनो, देखना सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और आपके घर में तो वैसे भी संगत जी आज खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में पैसों की बारिश करने जो आ रहे हैं। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं, आपको ब्लेस करने वाले हैं, गुरुजी आपका कल्याण करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे संगत जी, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ये बात भी तो है। लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें और आपके घर में खूब सारा पैसा आए, घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए संगत जी, मैं तो ये कहता हूं। और अगर बाय चांस जैसे आजकल हर एक संगत के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, पैसा घर में आता ही नहीं, टिकता ही नहीं, आता है तो टिकता नहीं पैसा, जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, कर्जा लेना पड़ता है। तो मैं तो ये कहता हूं संगत जी कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश कर दें, ताकि आपकी सारी मनी प्रॉब्लम, सारी आपकी पैसे की दिक्कत खत्म हो जाए और आपके घर में खूब सारा पैसा आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, घर में पैसा ही पैसा रहे संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना,
नीचे बटन आ रहे हैं, लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला बटन भी आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का आज का ये शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरु जी की आज की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले की बात करूंगा कि ये 10-15 मिनट का सत्संग है। संगत जी, ये 10-15 मिनट का सत्संग सुन के अगर आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा भी कर रहे हैं, तो संगत जी आपको ये सत्संग पूरा सुनना चाहिए, बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए संगत जी, क्योंकि सत्संग सुन के ना बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है, बड़े बड़े काम हो जाते हैं संगत जी। जो घर में काफी सालों से रुके हुए काम होते हैं ना, वो आप सिर्फ सत्संग सुनो, देखना आपके वो सारे काम रातों रात हो जाएंगे संगत जी। पर क्या करूं, संगत को समझ ही नहीं आता। आजकल हर कोई पैसे कमाने में लगा हुआ है, लोगों को लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं संगत जी, सब लोग उसी में लगे हुए हैं। पर किसी को पता नहीं कि इतना पैसा कमा के आप कर भी क्या लोगे, क्या कर लोगे संगत जी। आप सिर्फ गुरु जी का सत्संग सुनो, देखना लाखों करोड़ों रुपए तो वैसे ही आपके घर में आने शुरू हो जाएंगे। आप इतने अमीर बन जाओगे, इतने अमीर बन जाओगे संगत जी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में कि कभी मेरे पास इतना पैसा भी आएगा। आप इस सत्संग को सुनो, मेरी बात मानो, गुरु जी ने आज आपके घर में पैसों की बारिश करनी है, गुरु जी आ रहे हैं, उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत रोहित अग्रवाल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रोहित अग्रवाल राजौरी गार्डन दिल्ली में रहता हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी 2023 में, पिछले साल में। संगत जी, छोटी उम्र में ही मैंने अपने पापा को खो दिया था। ना मेरा कोई भाई था, ना मेरा कोई बहन थी। संगत जी, रिश्तेदार हो के भी ना के बराबर से, मतलब दुश्मन मेरे संगत जी सारे रिश्तेदार थे। मेरे को दुश्मनों की जरूरत नहीं थी, मेरे ऑलरेडी संगत जी मेरे और मेरी मम्मी के दुश्मन इतने थे संगत जी। आस पड़ोस वाले भी, रिश्तेदार भी, सब लोग संगत जी हमें ताने मारते थे। सब लोग संगत जी, सबने हमें बदनाम किया हुआ था कि ये माँ बेटा तो बिल्कुल बेकार के हैं। संगत जी, बहुत लोगों के ताने सुने, बड़ी बातें सुनी लोगों की, लोग मजाक भी उड़ाते थे, उल्टा सीधा बोलते हैं। संगत जी, आपको पता ही है, देखो आजकल लोग किसी को खाते हुए नहीं देख सकते, नहीं संगत जी देख सकते। लोगों को ये होता है कि वो आराम से बैठ के खा क्यों रहा है, वो आराम से बैठ के पैसे क्यों कमा रहा है। ये बात संगत जी लोगों से देखी नहीं जाती और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं बहुत परेशान था संगत जी। देखो, एक फादर जो होते हैं ना घर के, मतलब संगत जी बड़े होते हैं और बैकबोन की तरह होते हैं संगत जी, और मेरे तो कोई था ही नहीं, सिर्फ मेरी मम्मी संगत जी। मेरी मम्मी का नाम है बिमला। संगत जी, मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी ही सबसे पहले गुरुजी के साथ जुड़ी थी पिछले साल में। वो भी, उसके पीछे भी सत्संग है, बताऊंगा सारी चीजें आपको, क्या क्या मैंने देखा है संगत जी। मेरी नौकरी लगती नहीं थी, आप यकीन करो मेरी बात का संगत जी। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी जगह से करी थी, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी संगत जी मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। कोई 10,000 रुपए महीने पे भी मेरे को नहीं लगा रहा था।
उस चक्कर में संगत जी मेरी मम्मी को बहुत टेंशन हो गई मेरी, क्या होगा क्या होगा। सारी बात मैं आपको बताऊंगा, प्लीज आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना संगत जी, बीच में छोड़ के मत चले जाना। और लाइक शेयर कर दीजिए पहले ही, ये आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। सामने बटन आ रहा है, लाइक का बटन दबा दीजिए। संगत जी अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संगत जी राजौरी गार्डन में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी और मैं। मेरे पापा की डेथ संगत जी, अभी मैं 27 साल का हूँ। मेरे पापा की डेथ जब मैं 12 साल का था, 15 साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी संगत जी, जब मैं 12 साल का था। और मम्मी बताते हैं पापा को हार्ट अटैक आया था, उस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तब संगत जी छोटा था, पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, याद है सब कुछ। संगत जी पापा की शक्ल, मेरे आंखें बंद करते ही मेरे पापा का फेस मेरे सामने आ जाता है, याद है। पर संगत जी वही बात है, तब बचपन था। आज भी संगत जी देखो, बीच में बहुत कुछ मैंने देखा। मैं शुरू कर रहा हूं अपना सत्संग, आप सुनते जाओ। संगत जी हमारा अपना घर है, मतलब एक फ्लोर ही है, और वो फ्लोर भी संगत जी मतलब हमारा, हम जिसमें रह रहे थे, हमारा अपना हो के भी हमारा वो नहीं था संगत जी, क्योंकि मेरे पापा ने वो जगह मेरे ताऊ जी के नाम से ली हुई थी, यानी कि मेरे पापा के बड़े भाई। संगत जी उनके पास सारे कागज थे मकान के, ना हम घर को बेच पा रहे थे, ना किराए पे दे पा रहे थे, बस सिर्फ रह लो, बस जितना टाइम रहना है बस रह लो, ये वाली बात थी। अब संगत जी नौकरी भी ना लगे, पढ़ाई लिखाई देखो जैसे तैसे करके मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली। मेरी मम्मी ने बड़ी मेहनत करी संगत जी, लोगों के घरों में टिफिन मैं दे के संगत जी आता था, ये मुझे याद है। 20 साल 22 साल की उम्र में मैं लोगों के घर में टिफिन दे के आता संगत जी, मेरी मम्मी खाना घर में बनाते थे। ये भी काम हमने किया हुआ पढ़ाई के लिए, पैसे के लिए, कि पैसा घर में आए ताकि हमारा गुजारा चल पाए संगत जी। कोई हेल्प करने वाला नहीं था। ये सब गवर्नमेंट, ये सारी चीजें संगत जी, ये लोग कहते हैं ना ऐसे पैसे मिलेंगे, पेंशन मिलती है, कुछ मिलता है, नहीं संगत जी कुछ नहीं मिलता। मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें, कुछ भी नहीं मिलता संगत जी, कुछ भी नहीं मिलता। और अपने रिश्तेदार जब ऐसे हो तो फिर क्या होगा आपका। मेरे अपने ताऊ जी संगत जी पता क्या कहते हैं हमें, एक दिन मेरे ताऊ जी ने मुझे कहा कि बेटा देख, ये घर तेरे पापा ने लिया था और तेरे पापा को सारे पैसे मैंने दिए थे घर लेने के लिए, तो ये अल्टीमेटली अब इस घर के कागज मेरे पास हैं, तो अब ये घर मेरा ही हो गया, तुम इस घर से निकलो बाहर, कहीं और देख लो, किराए का घर ले लो, किराया मैं दे दिया करूंगा 2 4 5 हजार रुपए महीने का, और तुम ये घर खाली कर दो। संगत जी लोगों ने बड़ी चालाकियां करी है हमारे साथ में, और अपनों ने देखो, कोई बाहर के लोगों ने करी हो ना तो फिर समझ आती है कि चलो मतलब उनका हमसे क्या लेना देना। पर संगत जी जब घर के बंदे ही ऐसे करें, जब आपके रिश्तेदार ही ऐसे हो जाएं, तो आप संगत जी क्या करोगे, फिर कहाँ जाओगे। मेरी वही हालत थी, नौकरी भी नहीं लग रही थी, घर पे पैसे आने बंद हो गए। अब मम्मी की भी एज है संगत जी, मम्मी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, मम्मी भी कोई काम ना कर पाए, सारी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने ही जाना है घर के लिए पैसे कमाने हैं और घर आके फिर संगत जी रोटी खानी है, ये मेरा ही काम था। अब आप देखो जब नौकरी भी ना लगे तो इंसान सब कुछ कैसे करेगा, फिर किस किस के पास जाता संगत जी हाथ फैला के। मैंने अपने दोस्तों के आगे बड़े हाथ फैलाए हैं। एक मेरा दोस्त संगत जी बड़ा अमीर था, उसका नाम संगत जी दीपक था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी की बुराइयां करने के लिए, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं आया संगत जी। मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ, जो हमारे साथ हुआ है, जो रियलिटी है संगत जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था दीपक नाम का, संगत जी कॉलेज में भी था, मतलब दोस्ती थी अभी भी 1-2 साल तक पहले तक। संगत जी उसके पापा का ना पेट्रोल पंप था, यही मतलब मेन रोड के ऊपर पेट्रोल पंप था। तो उसको मैंने बोल दिया, मम्मी को बताया, तो मम्मी कहते उसको कोई पूछ ले, कोई नौकरी वोकरी हो तो वो पेट्रोल पंप पे तुझे लगवा दे, कहीं अच्छी सैलरी मिल जाएगी, और क्या चाहिए, घर के पास ही रहेगा। संगत जी मैंने उससे पूछ लिया कि यार अपने पापा को बोल के मेरी नौकरी लगवा दे।
संगत जी उसने पता है क्या किया मेरे साथ? वो मुझे कहता है तेरे जैसे बंदे तो मेरे घर पे नौकरी करते हैं, आजा मेरे घर पे नौकरी कर ले, तेरे को मैं 10-15 हजार रुपए महीने के दे दिया करूंगा। संगत जी बताओ आप, मतलब हर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया था, हर किसी ने, चाहे वो दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, रिलेटिव, पड़ोसी, आस पड़ोस के जितने भी थे, संगत जी सब लोग हमें बोलते थे, ताने मारते थे कि ये तो ऐसे ही हैं, बस माँ बेटा रह रहे हैं, बस इनका कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ये तो बस लोगों की, जो लोग इनको हेल्प करते हैं उसी से ये खाना खाते हैं, इनका अपना कुछ भी नहीं है। संगत जी लोग हमें ऐसा समझते थे। आप देखो घर बैठ बैठ के मेरी मम्मी बहुत बीमार हो गए। मेरी मम्मी को मैंने कहा मम्मी आप पार्क चले जाया करो, ये घर के पास ही पार्क है, वहां चले जाया करो, मैं देखो घर से बाहर होता हूँ, आप घर पे अकेले मत रहा करो, बाहर जाओ, थोड़ा मन बहल जाता है। संगत जी और तब तक हम लोग गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, पता भी नहीं था गुरुजी है कौन, गुरुजी की शक्तियां, गुरुजी की ब्लेसिंग, कुछ भी संगत जी आइडिया नहीं था, कुछ भी। ठीक है, मम्मी मेरे पार्क में जाना शुरू हो गए, घर के पास ही पार्क था। अब संगत जी वहां गए तो एक दो मेरी जो मम्मी की फ्रेंड्स बन गई, कुछ सहेलियां बन गई संगत जी। अब मैं घर से बाहर था नौकरी की तलाश में, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी गुड़गांव जा रहा हूँ, कभी नोएडा जा रहा हूँ, कभी दिल्ली में हूँ, कभी कन्नौट प्लेस जा रहा हूँ नौकरी ढूंढने के लिए कि कहीं मुझे कोई रख ले, बस चाहे 15,000 20,000 जो देगा रख लूंगा, जो देगा, बस मुझे नौकरी मिल जाए। संगत जी खाने के लाले पड़े हुए थे, कुछ था ही नहीं घर पे, कुछ था ही नहीं संगत जी, बस एक हमारा घर था, बस एक फ्लोर था बस, और कुछ नहीं। लोग तो संगत जी हमें ये भी बोलते थे कि अपना घर होने के बाद इतना बुरा हाल, हम तो फिर ठीक हैं, हम तो फिर किराए पे रह रहे हैं, हम तो फिर ठीक हैं भाई, तेरे जैसे का अपना घर है और तेरा कितना बुरा हाल हो रहा है। संगत जी अपने पे रोना बड़ा आता था कि ये क्यों, ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ है। संगत जी आज अगर मेरे पापा होते ना तो हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं होता, पर क्या करें, जो हो रहा है संगत जी वो हो रहा था, कोई भी उसमें कुछ नहीं कर पा रहा था। परेशान थे, दुखी थे अंदर से, मैं मेरी मम्मी बहुत परेशान थे संगत जी। कोई रिश्तेदार हमारी हेल्प करने नहीं आया था, ना मेरे मामा, ना मेरी मासियां, ना मेरे ताया, ना मेरे चाचा, कोई भी नहीं संगत जी। सब लोग बस फोन पे ही हाँ ठीक हो बस इतना ही था संगत जी। किसी ने ये तक नहीं कहा कि रोहित तेरे घर पे खाना है, तेरे घर पे आटा है, किसी ने ये नहीं पूछा संगत जी। जबकि सब लोग जानते थे कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं अपनी, पर मुझे नौकरी मिल नहीं रही, सब लोग जानते थे बात ये। पर वही बात है संगत जी, आजकल लोग मजाक उड़ाते हैं ना, हंसते हैं लोग, फिर संगत जी बेइज्जती होती है बड़ी, है ना। मैं तो संगत जी शर्म से पानी पानी हो गया, शर्म से पानी पानी कि ये क्या मतलब, लोग हंसते हैं संगत जी, मजाक उड़ाते, देखो इसका पापा भी नहीं है, इसका भी वही हाल होगा, ये भी सड़कों पे सामान बेचेगा। संगत जी मेरे पापा ना मतलब बाजार लगाया करते थे, मैं ये कोई शर्म की बात नहीं है संगत जी। ऐसे मंगलवार होता है, सोमवार होता है, शनिवार होता है, एतवार होता है, जैसे संगत जी संडे होता है, तो पापा ना बाजार लगाते थे, मार्केट में जाके नीचे स्टॉल लगाते थे पूरा अपना, तो ये काम था संगत जी उनका, है ना। तो मतलब इसमें हंसना क्या है, देखो आप, जो बंदा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, अपने बीवी बच्चे पाल रहा है, तो उसमें कोई बुराई है क्या, कोई बुराई है संगत जी उसके अंदर, आप मुझे बताओ जरा। अगर कोई इंसान मेहनत करके 2 पैसे कमा रहा है, अपने बच्चे को पाल रहा है, अपनी आंटी को, अपनी वाइफ को मतलब अच्छे से रख रहा है, घर पे खाना अच्छा खा रहा है, तो क्या वो बुराई, मतलब कि वो बुरा काम कर रहा है, वो चोरी तो नहीं कर रहा है कहीं पे, है ना। तो वही बात है संगत जी, आजकल भलाई का जमाना ही कहाँ पे है। गुरु जी की संगत अगर हमें ना मिलती ना, और वो हमें ना गुरु जी के बारे में बताती, तो हम तो पता नहीं आज कहाँ होते, पता नहीं होते भी कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। संगत जी हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। मैं तो रोज ही मतलब कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, नौकरी के उसमें संगत जी कहीं कोई बुला ले, कहीं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। पीछे से मेरी मम्मी घर पे अकेले होते थे
और मेरी मम्मी ने क्या शुरू करा था नया कि मेरी मम्मी ना रोज संगत जी शाम के टाइम ना घर के बाहर हमारे एक बनी हुई थी, आप जिसको कह लो कि एक बेंच सा बना हुआ था, वहां संगत जी मम्मी मेरी बैठ जाते थे रोज शाम को 4 बजे 5 बजे, फिर 6-7 बजे तक संगत जी मेरी मम्मी वहीं पे रहते थे, बैठे थे मतलब ऐसे ना, तो कोई आमने सामने वाले आ गए जैसे तो वो आंटी बैठ गए ऐसे करके। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं जैसे ही आया संगत जी, मतलब 6-7 बज गए थे मेरे को आने में, तो मैंने देखा मम्मी मेरे बैठे हुए हैं, साथ में एक आंटी बैठे हुए हैं, मम्मी की उम्र के ही होंगे, और बड़ी मतलब ना गहराई वाली बातें कर रहे हैं, बड़ी गूढ़ी बातें कर रहे थे बड़े आपस में ना, ऐसे बड़ी जान पहचान है जैसे हम तो बड़े सालों से जानते हैं। तो मेरे को संगत जी घर आके पता चला कि वो आंटी गुरुजी के बारे में मेरी मम्मी को बता रहे थे कि हम तो भाई गुरुजी को मानते हैं, और उन्होंने संगत जी गुरुजी का लॉकेट मेरी मम्मी को दिया था कि ये अपने बेटे को पहना देना लाल रंग के धागे में। संगत जी लाल धागे में मैंने बिना सोचे समझे, मेरे को तो संगत जी नौकरी ढूंढनी थी, बस मुझे नौकरी मिल जाए संगत जी उसके लिए मैं कुछ भी करता था, मतलब कुछ भी। आपको ना यहाँ जाना है मैं वहीं जाऊंगा, ये करना है मैं वो करूंगा। वो तो संगत जी फिर भी लॉकेट था, सिर्फ गले में डालना है, मैंने कहा लो मम्मी मैं भी पहन लेता हूँ। उसी वक्त संगत जी मैंने नहा धो के गुरुजी का लॉकेट गले में पहन लिया। अगले ही दिन संगत जी मेरी नौकरी लग गई थी। सुबह सुबह मेरे को कॉल आ गया, जिस कंपनी में मैं गया भी नहीं था, जिस ऑफिस में मैं गया भी नहीं था कनॉट प्लेस के अंदर, वहां संगत जी मेरी मतलब नौकरी लगी, सीधी तनख्वाह 45,000 रुपए महीने की सैलरी पर। 45,000 रुपए महीने की संगत जी कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और ये पिछले साल जुलाई की बात है, जिस महीने में हमारे गुरुजी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है। उसी महीने में संगत जी वो मेरा पहला महीना था नौकरी का। आप देख लो, ये कृपा होती है गुरुजी की, ये कृपा होती है, ये ब्लेसिंग होती है संगत जी। और उसके बाद तो जो कुछ हुआ मैं अभी बताने लग गया संगत जी आपको, सुबह है रात हो जाएगी मैं फिर भी शेयर नहीं कर पाऊंगा, इतना कुछ गुरुजी ने दिया, इतना कुछ दिया है संगत जी। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर भी करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।